बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बल्दिया उज़्मा कराची हब रिवर रोड के इंटरसिटी बस टर्मिनल पर गुटखा और छालिया की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे नवीद अब्बास वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेते हैं। जी नवीद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं इस ग्रैंड ऑपरेशन के हवाले से आपके पास? जी नाज़रीन, बिल्कुल जैसे कि आपने देखा कि हम इस वक्त मौजूद हैं बल्दिया टाउन और टर्मिनल के पास। टर्मिनल जो कि एक टर्मिनल तो यहाँ से बेसिकली कराची टू एनीवेयर कोयटा बलूचिस्तान यहाँ से कोचेस जो है रवानगी होती है। बहरहाल इसको रवानगी से ज़्यादा यहाँ पे जो अब मामलात हो रहे हैं वो स्मगलिंग के हो रहे हैं। तो अब ये जगह टर्मिनल नहीं रही है बल्कि बदनाम ज़माना स्मगलिंग की जगह बन चुकी है, जो कि मुख्तलिफ अशिया यहाँ से स्मगल होती हैं। इसमें मंशा जब आज इसके ऊपर एक ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी की गई है, रात गए से इस पर वॉचिंग जारी थी और बिल्कुल सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है। और ऑपरेशन की सूरत हाल इस तरह से कुछ कि अभी काफ़ी तादाद में यहाँ से छालिया वगैरह की भी मुमकिन इत्तलात हैं कि वो भी बरामद हुई हैं और भी ऑपरेशन इस वक्त जारी है। दूर दूर तक इस वक्त पुलिस आपको नज़र आ रही है जो कि इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है, क्योंकि इसे इतना नॉर्मल नहीं लिया जा रहा था। क्योंकि यहाँ पे जो स्मगलिंग करने वाले जो लोग होते हैं वो आपको पता है किस तरह की उनका माइंड सेट होता है। तो यहाँ पे मज़म्मत भी जो है वो मुमकिन तौर पर मज़म्मत का भी एक ख़दशा था, जो कि अब तक सूरत हाल जो है पुलिस के कंट्रोल में है। जी, जिस तरह से देखा जा रहा है यहाँ पे पुलिस की नफरी किस तरह से जोक पुलिस की नफरी भी यहाँ पे भाई नफरी भी देखे आ चुकी है। SSP साहब भी खुद इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। ये ऑपरेशन एक बड़ा ऑपरेशन समझा जा रहा है और यहाँ पे इस वक्त किसी को भी गैर मुतल्लिक़ अफराद को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। आप जिस तरह देख सकते हैं कि पुलिस की नफरी किस तरह से यहाँ पे मौजूद है और SSP साहब अभी आपके सामने अभी पहुँचे और ख़ुद इस ऑपरेशन को वो मॉनिटर भी कर रहे हैं, क्योंकि ये स्मगलिंग यहाँ से बहुत ही भारी तादाद में यहाँ पे स्मगलिंग हो रही है। जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये ऑपरेशन के मनाज़िर हम आपको लम्हा बलम्हा आगाह कर रहे हैं। और इसी तरह से अभी देखें कि लोडर गाड़ियों को भी मंगवा लिए गए अंदर। अभी काफ़ी लोडर गाड़ियाँ अंदर जा चुकी हैं, मज़ीद भी और लोडर गाड़ियाँ यहाँ मंगवाई जा रही हैं, क्योंकि जो स्मगलिंग शुदा मंशात या छालिया और किसी भी तरह की जो स्मगलिंग हो रही है उस स्मगलिंग के माल को रिकवर करने के लिए उन्हें लोड करके यहाँ से किसी नामालूम मकाम पर लेके चला जाया जाएगा। और जिस तरह से हमें लम्हा बलम्हा और अपडेट्स मिलेंगे वो हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे। जी, हब रिवर रोड जो कि लिंक रोड कहलाता है, कराची और बलूचिस्तान को मिलाता है यहाँ से। और इसी मकाम पे हम हब रिवर रोड पे मौजूद हैं और इसी के बिल्कुल अकब में मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे टर्मिनल मौजूद है। टर्मिनल जो कि इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ़ शहरों में, यहाँ से बसेस जो हैं कोचेज़ रवाना होती हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस सुबह एक हादसा जो हुआ है टर्मिनल पे मंशियात स्मगलिंग करने जद में आके जो एक पुलिस के जो सिपाही हैं वो इसमें जद में आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये किस तरह से आपसे ये वाक़या हुआ है? और ये हमने जो मंशियात पकड़ी थी उसको लेके जा रहे थे तो आगे शरपसंद आया, उन्होंने गाड़ी को आग लगाने की कोशिश की और पथराव किया, जिससे हमने बड़ी मुश्किलों से गाड़ी भी बचा ली और ये पत्थर लगने से हाथ ज़ख्मी हो गए। तो आप एक ही ज़ख्मी हुए हैं? नहीं, मेरे दो, एक हवलदार और एक सिपाही ज़ख्मी। तो ये पत्थर लगने से कोई इसमें फायरिंग का तबादला किस तरह का कोई मामला? नहीं, उनकी तरफ से हो रहा था, लेकिन ये है कि हमने अल्लाह पाक ने करम किया और गाड़ी वापस ले, हम लोग अमन अमान हो गया। कितने लोग इसमें आप ज़ख्मी हैं? इसमें हमारे 3 पुलिस वाले ज़ख्मी हैं। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ सिपाही मौजूद थे और जो खैर ऑफिस से हैं और फिर दोबारा अपनी ड्यूटी इन्होंने ज्वाइन कर ली है। और इनका कहना है कि 3 लोग इसमें ज़ख्मी हैं और किसी भी सूरत में हौसले जो है इनके पसपा नहीं है, अभी भी हौसले से दोबारा से फील्ड पे आ चुके हैं। जी।